अगर धैर्य हमारे अंदर है तो देखिए, जिसे धीरज है और जो मेहनत से नहीं घबराता है, सफलता उसकी दासी है। जिसके अंदर धैर्य है और जो मेहनत से नहीं घबराता है, सफलता के पास वो आदमी नहीं जाएगा, बल्कि सफलता उसके पास खुद चल कर आएगा। अगर आपके अंदर धैर्य है, कैसी भी परिस्थितियों को झेलने के बावजूद भी अगर टिके रहने का धैर्य है और मेहनती हैं आप, ताकत लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, मेहनत करने के लिए आप दीवाने हैं, पागल हैं, अपने जीवन को बदलने के लिए आप दीवाने हैं, पागल हैं, इसका मतलब सफलता के पास आपको नहीं जाना, बल्कि सफलता आपके गले में आके पड़ जाएगी। बोला तुम कहां जा रहे हो भाई, मैं तो तुम्हारे पास। ऐसा आपके साथ होने वाला है अगर आप मेहनती हैं धैर्य के साथ। दूसरा, हर असफलता में कुछ अच्छाई छिपी होती है, वो अभी नहीं दिखेगी, समय उसे, क्या लिखा है, समय उसे दिखाएगा। धैर्य रखो, थोड़ा सा धैर्य ढेर सारी बुद्धि से अधिक मूल्यवान है। जब आदमी के रिजल्ट्स नहीं आते, जब रिजल्ट्स उसके फेवर में नहीं होते, जैसा वो चाहता है वैसा नहीं होता, तो फिर वो बुद्धि चलाने लगता है, अपना दिमाग ज्यादा लगाने लगता है। चारों तरफ उसकी आंखें ऐसे हो जाती हैं कि पता नहीं मैं क्या कर सकता हूं जीवन में। समझ रहे हो? लेकिन यहाँ क्या लिखा है नीचे के सेंटेंस में कि धैर्य ढेर सारी बुद्धि से अधिक मूल्यवान है। अगर आप एक जगह गड्ढा खोद रहे हैं, पत्थर ज्यादा निकल रहे हैं, तकलीफ ज्यादा आ रही है, नीचे बहुत ज्यादा गड्ढा खोदने के बाद हो सकता है पानी निकलेगा, और अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो दूसरी जगहों पे गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस गड्ढा खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ। क्या लिखा है इसमें? धैर्य ढेर सारी बुद्धि से अधिक मूल्यवान। ज्यादा दिमाग से क्या मूल्यवान है? धैर्य। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि धैर्य के साथ इस बिजनेस को करने की जरूरत है। डायमंड वाला सुख एक बार जरूर मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। ऐसे लोगों को खोजना आसान है जो मरने के लिए तैयार हो, बजाय उनके जो धैर्य के साथ दर्द सहने को तैयार हो। आज ढेर सारे लोग आप देख रहे होंगे कि जीवन में कुछ चुनौतियां आती हैं, कुछ तकलीफें आती हैं और कुछ जोखिम उठाने के मौके मिलते हैं, तो लोग मरने तैयार हो जाते हैं, जीवन में धैर्य नहीं रखते, जीवन में उसको बदलाव लाने की कोशिश नहीं करते धैर्य के साथ। तो क्या लिखा है यहाँ? ऐसे लोगों को खोजना आसान है जो मरने के लिए तैयार है, बजाय उनके जो धैर्य धैर्य के लिए, क्या, धैर्य के साथ दर्द सहने को तैयार, बजाय उनके जो धैर्य के साथ दर्द सहने के लिए तैयार। तो धैर्य के साथ अगर हम दर्द सहने तैयार हो, तकलीफ झेलने तैयार हो, परेशानियों चुनौतियों को फेस करने तैयार हो, तो हम जीवन में जीत सकते हैं, हम जीवन में बड़ा बन सकते हैं। धैर्य और परिश्रम से हम वह प्राप्त कर सकते हैं जो शक्ति और शीघ्रता से कभी नहीं कर सकते। क्या लिखा है? धैर्य और परिश्रम से हम वो प्राप्त कर सकते हैं जो शक्ति और शीघ्रता, मतलब आप ताकत लगाने से, कि आप अपनी बॉडी की ताकत लगा दो, या बहुत जल्दबाजी आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं रातों रात अमीर, कौन बनेगा करोड़पति, हाँ, वो लॉटरी खेल लो, सट्टा लगा दो, ये मैच पे खेल लो, गैम्बलिंग कर जाओ, ऐसी चीजों से और शक्ति से ज्यादा जरूरी है धैर्य और परिश्रम। आपके पास शक्ति हो या नहीं हो, आप शीघ्रता से ज्यादा क्या जरूरी है? धैर्य और परिश्रम। अब अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं तो आप जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। थॉमस अल्बर्ट एडिसन, जिनके पास धैर्य था और परिश्रम था। धैर्य कैसे था कि जब एक बार उन्होंने प्रयोग किया और बल्ब नहीं बना, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं दोबारा नहीं कर सकता मैं, दूसरी बार किया, धैर्य रखा और परिश्रम किया। तीसरी बार में नहीं, दो बार नहीं बना तो धैर्य रखा, परिश्रम किया, तीसरी बार किया, फिर धैर्य रखा, फिर परिश्रम किया, चौथी बार, 10वीं बार, 100वीं बार, 1000वीं बार, 9,999 बार उन्होंने धैर्य रखा और परिश्रम किया। और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर थॉमस अल्बर्ट एडिसन को दुनिया जानती है। 44 से ज्यादा आविष्कार किए, जिसमें बल्ब सबसे बड़ा आविष्कार माना गया। अमिताभ बच्चन जी 17 फ्लॉप देने के बाद 18वीं फिल्म हिट हुई थी। धैर्य रखा, परिश्रम किया, अपने आप को बदला, ताकत लगाई अपनी एक्टिंग पे, फिर धैर्य रखा, फ्लॉप होने के बाद फिर परिश्रम किया, फिर धैर्य रखा, फिर परिश्रम किया। तो ये दो चीज ऐसी हैं कि आप धैर्य रखते हैं और जो गलतियां हुई हैं उनको खोज कर
उनको खोज कर और फिर से आप वहां अपना सही करके सारी चीजों को, और फिर आप मेहनत करते, फिर आप परिश्रम करते हैं। इसका मतलब आप क्या है, शक्ति और शीघ्रता से ज्यादा जरूरी है धैर्य और परिश्रम, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए बल्कि धैर्य रखना चाहिए। ये कौन बोल रहे हैं? लॉर्ड महावीर, भगवान महावीर बोल रहे हैं कि कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए बल्कि धैर्य रखना चाहिए। कठिन परिस्थितियां जब भी आए, इस बिजनेस में कठिन परिस्थितियां मैंने अभी बात कर चुका हूं, ये कठिन ही है। वैसे देखा जाए तो ये मजा है, एंजॉय है, जर्नी का मजा है, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये कठिन परिस्थिति है। समझ रहे हैं आप? तो कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए बल्कि धैर्य रखना चाहिए। क्लियर? जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वो पा सकता है। ये कौन बोल रहा है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या बोल रहे हैं? जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वो पा सकता है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो सवार को कभी गिरने नहीं देती। अभी नहीं लिखा है, कभी लिखा है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो सवार को कभी गिरने नहीं देती, ये हजरत अली जी ने बोला है। समझ रहे हैं आप? धैर्य से आपके जीवन में क्या चमत्कार हो सकता है, ये थोड़ा सा मैंने आज के सेशन में आपको बताने की कोशिश की। अगर आपके पास धैर्य है और आप मेहनती हैं, ताकत लगाने के तैयार है, तो आप खेल कर सकते हैं, आप गेम बदल सकते हैं, आप अपने विचार बदल सकते हैं, आप अपना जीवन बदल सकते हैं, आप अपनी परिस्थितियां बदल सकते हैं। आपके पास जो है वो सब कुछ जीवन में आ सकता है। केवल और केवल धैर्य के साथ आपको परिश्रम करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है।